नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं ये आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल सिविल में। तो डियर दोस्तों, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है दोस्तों वो है आपका दोस्तों कक्षा 10 का गणित, जिसमें दोस्तों प्रश्नावली 1.2 तक दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है अभ्यास 1.3। तो चलिए दोस्तों अभ्यास 1.3 को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभ्यास 1.3 में क्या बोला है दोस्तों, आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है। अभ्यास 1.3 में दोस्तों कह रहा है आपका कह रहा है कि दोस्तों सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले आपको बता दें अपरिमेय संख्या होता क्या है, कि दोस्तों आपको पहले वीडियो में बताया गया है इसमें दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, इसका दोस्तों वीडियो पहला देखिए, उसमें से दोस्तों आप सभी का डिफिनेशन पा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, पहले बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहले मानते हैं कि √5 बराबर a/b। तो दोस्तों आपको बता दें अगर कोई भी संख्या a/b के रूप में है दोस्तों इसे अपरिमेय संख्या नहीं दोस्तों, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या 2/3 के रूप में है तो इसे भी दोस्तों हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे मानते हैं पहले कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जहां दोस्तों यहाँ लिखिए, जहां a और b भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद मानने के बाद लिखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आप दोस्तों यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ लिख दीजिए √5 का वर्ग बराबर a/b का होल वर्ग। उसके बाद दोस्तों अगर √5 का वर्ग करेंगे, जैसे कोई भी संख्या दोस्तों अगर √3 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ से 3 बार होता है। जैसे दोस्तों इसका मतलब होता है √3 गुणे √3 दोस्तों 2 बार है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 ही बार होता है। तो इसी प्रकार अगर इसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ से प्राप्त होगा 5 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा a²/b²। उसके बाद यहाँ पे अगर दिया दोस्तों तो इधर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा a² बराबर आपका 5b²। समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं a से 5 विभाजित है। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आपको दोस्तों पेपर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी प्रकार से सिद्ध करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिख दीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ लिखिए माना a बराबर 5k। तो मान लेते हैं दोस्तों a बराबर 5k। समीकरण 1 में रखने पर। उसके बाद यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर बराबर 5k का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर करेंगे दोस्तों, करने के बाद उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25 k का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, ये तो दोस्तों आपका पूरी तरह सिद्ध हो गया। आप यहाँ लिखना क्या है, अतः यह दर्शाता है कि b² - 5
से विभाजित है। चूंकि यहाँ दोस्तों लिखिए, चूंकि समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि 5 दोनों संख्याओं से a-b का गुणनखंड है, परंतु यह हमारे धारणाओं का विरोध करता है कि a-b भाज्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, अगर आपका दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको दोस्तों इसी प्रकार से सिद्ध करना है। पहले √5 बराबर a/b मानना है, इसे मानना है परिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल से इसी प्रकार से लिख के दोस्तों क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे पूरा समझाया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, वो भी दोस्तों बोला है कि इसे भी सिद्ध करना है कि इसमें बोला है कि दूसरा सवाल आपका है, बोला है कि 3 + 2 √5 दोस्तों 5 है, 5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। इसे भी दोस्तों मान लेते हैं कि a/b, इसे भी पहले मानते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। इसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे लिख दें 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a और b एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे दोस्तों इसको रोकेंगे तो यहाँ पे आएगा, आप इसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर a/b। यहाँ पे दोस्तों अगर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस से इधर आएगा तो माइनस। इसके बाद इसे लिख सकते हैं √5 बराबर a/, इसे दोस्तों नीचे आएगा 2b - 3। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखिए अब a और 2b पूर्णांक है, इसलिए यहाँ लिखिए दोस्तों, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको दोस्तों ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए, हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर।
तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है, आपको इसी प्रकार डिटेल से दोस्तों इसको समझा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपको बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का है सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय हैं। दोस्तों इसमें पहला सवाल दिया है आपका, पहला तीसरे का इसमें पहला है दोस्तों, तीसरे का इसमें पहला सवाल बोला है आपको कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, आप इसे सिद्ध कीजिए। तो इसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने का जो तरीका होता है दोस्तों, इसे लिखिए 1/√2 पूरे, पहले दोस्तों इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण करने का मतलब है जो नीचे करनी में होता है, करनी को हमको हटाना है। तो आप इसे लिख सकते हैं √2/2। तो इसे क्या हुआ दोस्तों, इसे हम परिमेयीकरण करके इतना बाहर कर लिए। इसके बाद अब इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो मानते हैं यहाँ पे √2/2 बराबर a/b, जहाँ a और b भाज्य संख्या है। उसके बाद यहाँ पे √2 बचेगा, तो 2 कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर। यहाँ गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं 2a/b। उसके बाद अब लिखिए, अब a और b एक पूर्णांक है, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले इसका परिमेयीकरण करना था। परिमेयीकरण करने के बाद दोस्तों इसको बनाने के बाद मानते हैं कि √2/2 बराबर a/b, जहाँ a और b एक भाज्य संख्या है। √2 दोस्तों यहाँ पे रोक देंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 2a/b हो जाएगा। अब a और b एक पूर्णांक है। अब 2a/b एक परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि ये बटे के रूप में परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। जब दोस्तों ये क्या हुआ, परिमेय संख्या निकल गया, तो यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों दूसरे सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे दूसरा सवाल है आपका, इसमें सिद्ध करना है 7√5 एक दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मान लेते हैं कि 7√5 बराबर a/b, सबको मानना है दोस्तों, जहाँ a और b एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये आपको मानना है। उसके बाद मानने के बाद यहाँ पे √5 रोक देंगे, तो इसे इधर ले जाएंगे, दोस्तों नीचे आएगा। आपका हो जाएगा 7p, क्योंकि दोस्तों गुणे पे है तो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ इसके पहले बीच में प्लस होता तो ये दोस्तों दे जाता माइनस में हो जाता। उसके बाद इसको करने के बाद अब करते क्या है इसमें, कि मानते हैं a और b क्या इसमें एक पूर्णांक है। यहाँ लिखिए, अब a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पे करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे दोस्तों यहाँ पे जो आया है, अगर इसके स्थान पर कोई भी संख्या रखा जाएगा तो यह दोस्तों आपका क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं a बराबर हम मान लेते हैं 2, b बराबर मान लेते हैं 3। तो दोस्तों अगर a अपान 7b में अगर वैल्यू को पुट करेंगे, a बराबर 2/7 गुणे 3, तो गुणा करेंगे 2/7=21। जबकि दोस्तों 2/21 आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जब दोस्तों a/7 भी एक परिमेय संख्या है, जो बचता है आपका 7√5, तो दोस्तों क्या निकलेगा, आपका एक अपरिमेय संख्या निकलेगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों तीसरा, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका, इसमें भी सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक दोस्तों क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, इसे मानते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b भाज्य संख्या है। तो यहाँ √2 को रोक देते हैं, बराबर इसे इधर ले जाते हैं a/b, इधर दोस्तों प्लस है तो इधर आएगा -6, तो इधर आ जाएगा। अब लिखिए चूंकि a और b पूर्णांक है, उसके बाद दोस्तों इसलिए a/b -6 परिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों ये क्या लिखेंगे, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इस तथ्य से पता चलता है, यहाँ पे लिखिए दोस्तों, इस तथ्य से पता चलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही दोस्तों इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन सेम नहीं पूछता है, इसी को दोस्तों चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 7 + √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों आपको इसी पैटर्न से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो अगर दोस्तों आपको इस पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल करें, ताकि दोस्तों जब भी हम 10 का दोस्तों वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जल्द आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।